हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेशु और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल कुकिंग विद रेशु में। तो फ्रेंड्स, हमें समझ में नहीं आता है सुबह सुबह कि हम ऐसा क्या बनाएं ब्रेकफास्ट में कि वो हेल्दी भी हो, बनाने में भी इतना ज़्यादा टाइम ना लगे। तो आज मैं ऐसी ही एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, जो कि काफ़ी हेल्दी भी है और इसे बनाने में भी बहुत कम टाइम लगता है। लगभग 10 मिनट में आप ये बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। रेसिपी का नाम है रवा डोसा, मीन्स सूजी का डोसा। इसे बनाने के लिए लेनी है सूजी 1 कप और लेना है चावल का आटा। चावल का आटा आप घर पर भी बना सकते हैं। नॉर्मल चावल को आप ग्राइंडिंग जार में बारीक पीस कर छान लें तो ये हमारा चावल का आटा बनकर बिल्कुल तैयार है। मैदा लेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच। मैदा का यूज़ हम बैटर की बाइंडिंग के लिए करते हैं। चावल का आटा आपको ईजिली मार्केट में भी मिल जाएगा और ये मैदा और सूजी तो बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट हैं जो कि घर पर हमारे अवेलेबल रहते हैं। नमक लेंगे 1 से 1.5 छोटी चम्मच या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग। आधी छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटे साइज़ का प्याज जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। दही 2 बड़े चम्मच, ये खट्टा दही है इसीलिए मैंने 2 बड़े चम्मच लिया है। अगर फ्रेश दही हो तो आप थोड़ा ज़्यादा यूज़ करें। 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, इसी में मैंने 2 से 3 करी पत्ते भी बारीक कट कर लिए हैं। कद्दूकस किया हुआ अदरक 1 छोटी चम्मच। एक बड़ा बाउल लेकर इसमें डालेंगे सूजी, चावल का आटा, मैदा, नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये मैंने यहाँ पर 1.5 छोटी चम्मच नमक डाला है। अदरक कद्दूकस किया हुआ, हरी मिर्च, हरा धनिया और करी पत्ता। प्याज डालेंगे कटी हुई, मैंने केवल प्याज डाली है, आप चाहें तो कटी हुई शिमला मिर्च और गाजर भी ऐड कर सकते हैं। जीरा, दही, थोड़ा सा मिक्स करेंगे इन्हें। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे पानी। पानी मैं थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में ही डाल रही हूँ क्योंकि हमें काफ़ी पतला इसका बैटर बनाना है। तो पहले से ही मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी डाला है जिससे कि इसमें लम्प्स ना बने। बिल्कुल पतला घोल मैंने बना लिया है जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, और लगभग 1 लीटर पानी मैंने इसमें ऐड किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल पोरिंग कंसिस्टेंसी है इसकी। बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का हमें इस बैटर को रखना है। तो अब क्या करेंगे, ढककर इसे 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे क्योंकि इसमें हमने सूजी डाली है तो सूजी थोड़ी सी फूलेगी 5 से 10 मिनट में। उसके बाद हम बनाएंगे डोसा। 5 मिनट के बाद अभी देख लेते हैं बैटर को, थोड़ा सा मिक्स करके देखेंगे और जैसे कि आप अभी देख सकते हैं सूजी थोड़ी सी फूली है तो हल्का सा थिक हो गया है, पर हमें इसी कंसिस्टेंसी का बैटर रखना है। अगर आपको लगे कि ज़्यादा थिक हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। अभी तो बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे कि मैंने आपको जूम करके भी दिखा दिया है कि आपको किस तरह का रखना है बैटर। अब गैस पर एक तवा रखेंगे, हो सके तो आप नॉन स्टिक फ्लैट तवा ही यूज़ करें रवा डोसा बनाने के लिए। तवा थोड़ा सा गर्म हो गया है तो इस पर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर देंगे, ज़्यादा ऑयल हम नहीं लगाएंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे डोसा बैटर। तो बैटर को डालने से पहले थोड़ा सा इस तरह स्पून से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो बड़ी स्पून से डालें बैटर को या फिर कटोरी भी ले सकते हैं कोई। तो ये मैं बड़ी स्पून से डालूंगी बैटर को तवे के ऊपर इस तरह फैलाते हुए। जहाँ पर बैटर नहीं डाला है वहाँ पर फिर से डाल देंगे। ध्यान रखें आपको डबल लेयर नहीं करनी है, अदरवाइज़ आपका जो डोसा है वो काफ़ी थिक बनेगा। तो जहाँ पर बैटर नहीं है मैं उसी जगह पर फैला रही हूँ बैटर को। बस अभी सिकने देंगे इसे एक साइड से और गैस की फ्लेम को आप रखें मीडियम। कुछ देर बाद जब ब्राउन चकते दिखने लगे डोसे के ऊपर तो आप उसे नीचे से इस तरह चेक कर सकते हैं कि डोसा सिका है कि नहीं। तो अभी बिल्कुल ब्राउन हो गया है डोसा नीचे से। तो थोड़ा सा ऑयल मैं ऊपर की लेयर पर अप्लाई करूँगी, ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो बिना ऑयल के भी सेक सकते हैं। डोसे को पलटकर दूसरी साइड से थोड़ा सा सेक लेंगे, ज़्यादा नहीं। और हल्का सा सेकने के बाद अभी ये डोसा बनकर बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद की स्टफिंग भी कर सकते हैं और भी टेस्टी बनाने के लिए। तो ये डोसा तो अभी बनकर बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। सर्व करेंगे बिल्कुल गर्मा गर्म प्लेट में और अपनी पसंद की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं आप, जैसे कि मूंगफली की चटनी, नारियल की चटनी। ये मैंने तो अभी हरी चटनी बनाई है इसके साथ, और आप चाहें तो सांभर के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और इसी तरह से सभी डोसा बनाकर तैयार कर लेंगे।
तो ये थी रेसिपी इंस्टेंट डोसा बनाने के लिए। बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्दी भी है और झटपट बन जाता है। तो इंतज़ार किस बात का है, आप भी ज़रूर बनाकर देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।